हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग जे एडवांस द्वारा 16 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ब्लॉक विथ मास m इज कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग विथ ए स्टीफनेस कांस्टेंट k टू ए रिजिड वॉल एंड मूव्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए एक m मास का ब्लॉक है जो मासलेस स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और एक इन रिजिड वॉल से कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर विदाउट फ्रिक्शन, मतलब स्मूथ सरफेस पर मूव कर रहा है। अगर एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाएं तो देखिए यहाँ आपका ये वॉल है और ये स्मूथ सरफेस। स्प्रिंग का एक एंड वॉल से कनेक्टेड है और एक एंड एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास है कैपिटल M। यही मान लीजिए मीन पोजीशन यही है और आगे बोल रहा है कि ब्लॉक ऑसिलेट्स विथ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड ए अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन x नॉट। इसको अगर ओरिजिन मान लें इस एंड को तो ये मीन पोजीशन लिखा है x इक्वल्स x नॉट और ये यहाँ से इस एंड तक आ रहा है और ये अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो यही आपका एम्पलीट्यूड a है। यही एम्पलीट्यूड a दिया हुआ है, स्मॉल एम्पलीट्यूड a x नॉट के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट। Consider two cases when the block is at x naught, मीन पोजीशन पर ब्लॉक है, एंड when block is at x naught plus a और एक्सट्रीम पोजीशन पर ब्लॉक है x naught plus a. In both the cases a particle with mass m, पार्टिकल का मास है स्मॉल m जो कैपिटल M से छोटा है, is softly placed on the block after which they stick to each other. Which of following statements are true about the motion after mass m is placed on the mass capital M? अब देखिए यहाँ इस दोनों पोजीशन पर केस वन ये है जब मीन पोजीशन पर ये पार्टिकल प्लेस किया जा रहा है m मास का, ये केस वन हो गया। और यहाँ पर जब ये पार्टिकल प्लेस किया जा रहा है तो ये तो रेस्ट में है m मास, ये केस टू हो गया। अब ये दो केस दिया हुआ है, दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, इन ऑप्शंस को चेक करना है हम लोगों को। तो पहला ऑप्शन देखिए, the amplitude of oscillation in first case changes by a factor of root m by m plus m। पहले पहला ही केस का देखते हैं। पहला केस में मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल को प्लेस किया गया है तो पार्टिकल प्लेस करने के पहले सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व कराइए, क्योंकि अगर स्मूथली प्लेस किया हुआ तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ तो इनिशियल मोमेंटम देखिए, मीन पोजीशन पर इस कैपिटल M का वेलोसिटी था ए ओमेगा। ओमेगा कितना, तो रूट के बाई एम पढ़े आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में, रूट के बाई एम। तो मीन पोजीशन पर स्पीड हो गया ए और रूट के बाई एम, ए ओमेगा, और मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका मोमेंटम ब्लॉक का इनिशियल पार्टिकल प्लेस करने के पहले, इक्वल्स पार्टिकल प्लेस करने के बाद अब मास हो गया m प्लस m और इनटू मान लिए वेलोसिटी हो गया v इस सिस्टम का मीन पोजीशन पर ही। तो मीन पोजीशन पर आपका वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, देखिए कितना। अगर इस m को हम लोग इस रूट में डाल दें तो m स्क्वायर आएगा, ये m कैंसिल हो गया, a रूट के m, a रूट के m और डिवाइडेड बाई m प्लस m, डिवाइड बाई m प्लस m। यही मीन पोजीशन का स्पीड हो गया आपका पार्टिकल प्लेस करने के बाद। अब एम्पलीट्यूड हम लोगों को निकालना है, नया एम्पलीट्यूड। तो नया एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग मीन पोजीशन पर ही स्पीड लिख लीजिए, सामने है वैल्यू a रूट के m डिवाइडेड बाई m प्लस m इक्वल्स नया एम्पलीट्यूड a डैश और नया ओमेगा रूट के बाई m प्लस m। अब देखिए रूट के कैंसिल हो गया और रूट m प्लस m से यहाँ कैंसिल होगा रूट m प्लस m, तो नया एम्पलीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, a डैश इक्वल्स a रूट m बाई m प्लस m। रूट m प्लस m कट गया, यहाँ रूट m प्लस m बचा नीचे और ऊपर बचा रूट m, रूट के कैंसिल ही हो गया। अब ये नया एम्पलीट्यूड जो है
इनिशियल एम्पलीट्यूड का रूट एम बाई एम प्लस एम टाइम्स है, तो चेंजेस बाई ए फैक्टर ऑफ रूट एम बाई एम प्लस एम, पहला ऑप्शन आपका सही है ये। वेयर एज इन सेकेंड केस इट रिमेन्स अनचेंज। अब सेकेंड केस में देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर ही था, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन फिर से देखिए, ये एक्सट्रीम पोजीशन इस एम का भी है और यही एक्सट्रीम पोजीशन इस एम प्लस एम का भी है, और मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग यही रहेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो केस 2 में सेम एम्पलीट्यूड रह गया और केस 1 में एम्पलीट्यूड रूट एम बाई एम प्लस एम के फैक्टर से चेंज हो गया। केस 2 में एम्पलीट्यूड इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का वैल्यू का पोजीशन चेंज नहीं किया है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का दूरी एम्पलीट्यूड होता है, तो चाहे एम का हो चाहे एम प्लस एम का हो, इस केस में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेज इज सेम। अब कह रहा है फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेज। देखिए टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल्स पढ़े आप लोग 2 पाई बाई ओमेगा, और दोनों केस में जब मास और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो दोनों केस में m बाई एम प्लस एम, ओमेगा सेम हो गया, तो ओमेगा सेम हो गया तो टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है, फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ केसेज इज सेम। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ द केसेज, करेगा कि टोटल एनर्जी दोनों केस में डिक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिए, सेकंड केस में तो हमको दिख रहा है कि टोटल एनर्जी डिक्रीज नहीं किया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम, ये एक्सट्रीम पोजीशन, इक्विलिब्रियम नहीं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन अगर सेम है तो स्प्रिंग का इलोंगेशन तो सेम रहेगा, चाहे कैपिटल एम का ऑसिलेशन हो चाहे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का ऑसिलेशन हो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पोजीशन पर सेम रह गया, हाफ के स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, चाहे कैपिटल एम का ऑसिलेशन हो चाहे एम प्लस एम का ऑसिलेशन हो, तो सेकंड केस में टोटल एनर्जी डिक्रीज नहीं किया, तो सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ केसेज। अब पहला केस में हम चेक भी नहीं किए हैं, चेक कर सकते हैं लेकिन चेक किए नहीं है, लेकिन से थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया। आप निकाल सकते हैं फाइनल एनर्जी केस 1 में इक्वल्स हाफ के और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, नया एम्पलीट्यूड आपके सामने है, स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर और एम बाई एम प्लस एम, रूट हट गया। अब देखिए हाफ के स्क्वायर इनिशियल एनर्जी था क्योंकि ए एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा था, और अब एम बाई एम प्लस एम के फैक्टर से चेंज हो गया तो ये घट गया, तो पहला केस में टोटल एनर्जी जरूर घटा है लेकिन दूसरा केस में टोटल एनर्जी नहीं घटा है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें दोनों केस के बारे में बोल रहा है, घट रहा है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ कंबाइंड मासेज डिक्रीजेज इन बोथ केस, दोनों केस में कह रहा है कि मीन पोजीशन पर स्पीड घट जाएगा। पहले फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में देखिए मीन पोजीशन पर यही स्पीड हम लोग निकाले हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर तो स्पीड घटा ही है, क्यों? क्योंकि जो स्पीड था एम का अब ज्यादा मास का हो गया वही सेम मोमेंटम, तो m प्लस एम बड़ा मास से डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू तो घटेगा ही, तो पहला केस में तो स्पीड घटा ही है। सेकेंड केस में अगर देखें मीन पोजीशन का स्पीड, तो ये लिख सकते हैं हाफ के स्क्वायर एक्सट्रीम पोजीशन पर एनर्जी यही रहेगा क्योंकि काइनेटिक जीरो है, और इक्वल्स मीन पोजीशन पर हो जाएगा हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर मीन पोजीशन के लिए। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कट गया, और v का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर k बाई एम प्लस एम और इंटू a। इनिशियली क्या था, a इंटू के बाई कैपिटल एम, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया तो ये वैल्यू तो कम ही हो जाएगा। तो देखिए दोनों केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड एट मीन पोजीशन डिक्रीजेज इन बोथ केसेज, ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं लेस देन a इंटू रूट के बाई एम, यही था इनिशियल सिचुएशन में। ये केस 2 के लिए है, केस 2 के लिए, केस 2 के स्पीड के लिए है। केस 1 का स्पीड भी आप लोग चेक कर सकते हैं, केस 1 का फाइनल स्पीड है ये, तो केस 1 के फाइनल स्पीड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये केस 1 यहां लिख दे रहे हैं, केस 1 फाइनल स्पीड हो गया आपका a और रूट अंडर k बाई एम, इसी से कंपेयर करना, इसीलिए हम पहले इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो रूट के तो है, रूट एम से डिवाइड किए तो रूट एम से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो अब ये वैल्यू आ गया m बाई एम प्लस एम,
अब ध्यान से देखिए, रूट एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ये रूट एम इंटू रूट एम एम हो गया, तो एम बाई एम प्लस एम और रूट के बाई रूट एम आ गया ए। अब इनिशियल स्पीड क्या था, तो ये वैल्यू लेस देन, इधर लिख दे रहे हैं ए रूट के बाई एम एम बाई एम प्लस एम, इस फैक्टर से डिक्रीज कर गया स्पीड। यही फाइनल स्पीड निकला हुआ है, यहाँ हम लोग निकाल के रखे थे केस 1 में। तो ये फाइनल स्पीड जो है इनिशियल स्पीड से कम हो गया। तो यही बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ कंबाइंड मासेज डिक्रीजेज इन बोथ द केसेज, दोनों केस में घट गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है, और यही छोटा सा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।